हेलो गाइस, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने भाई से। उसने कल न्यू बाइक ली थी और ब्लॉग आ जा रहा है। और ये देखिए नन्नू कितनी खुश हो गई है अपने मामा को देख के। वैसे वो मामा उसको बोलती नहीं है, उसके लिए वो आशु ही है, जिसे पता नहीं उसके साथ का ही होगा। उसके बाद हमें जाना था डाटकाली, अर्जेंटली उसने मुझे बोला, फिर हम लोग निकल गए। और नन्नू बढ़िया, हमेशा उसका एक ही है कि उसको बाइक में बैठना नहीं है या स्कूटी में, सिर्फ खड़े होके जाना है और बैठेगी तो आगे बैठेगी। अब देखिए हम लोग अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हमारे यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है डाटकाली। और देखिए अभी हम निकले ही हैं, अभी हम पहुँचे हैं नंदा की चौकी। और ये देखिए मैं कि रील्स का भूत तो उतरता ही नहीं है हमारा। अभी देखिए नन्नू को दिखा रही हूँ मैं कि नन्नू देखो कैमरे में। अब ये देखिए नन्नू को, ये भी बहुत खुश है। और ये मेरे बाल बिल्कुल बिखर चुके हैं हवा में, और मैं इसे पकड़ के बैठी थी तो इसलिए मैं अपने बाल ही नहीं बना पा रही थी। और ये लोग हम लोग अब सिटी पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब मेन रास्ता शुरू है। इसके बाद ट्रैफिक बहुत था कल, देखिए फिर थोड़ा सा क्लियर हुआ ट्रैफिक जैसे ही, फिर हम लोग अपनी रास्ते की ओर चलते गए। और बस कुछ बातें चल रही थी जो मैंने अभी वॉइस नहीं दी है उसमें, क्योंकि हवा की बहुत तेज़ साउंड थी, इसलिए वॉइस हटा दी है मैंने। अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं और डाटकाली का रास्ता है ये, मतलब बहुत शांति मिलती है वहाँ जाके। अच्छा है, बहुत पुराना मंदिर है। और ये मैं अपने बालों को दिखा रही हूँ कि जो कि बिल्कुल बिखर चुके हैं। बालों के हाल कुछ इस प्रकार से हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। फिर मैं नन्नू को दिखा रही थी, नन्नू आप भी देखो, इसे नींद आ रही थी। एक तो हवा लग रही थी ऊपर से, फिर इसे अच्छी नींद आ रही थी, और इसलिए मैंने इसे पकड़ रखा है ताकि गिर ना जाए। थोड़ा सा बैठी भी नहीं है लड़की, खड़ी खड़ी गई है पूरे रास्ते। फिर थोड़ा सा आशु के साथ आगे बैठी थी, फिर पीछे आ गई थी। उसको मम्मा भी चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी देर में ना, मम्मा दिखनी चाहिए उसे। ये देखिए फिर हम चलते गए, अभी भी जंगल का रास्ता आया ही नहीं है, आएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। ये नन्नू, इसे नींद आने लगी थी अब, और मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है। अब देखिए जैसे कि ये बोर्ड आ गया है कि आपका उत्तराखंड में स्वागत है। यहाँ से उत्तराखंड की बॉर्डर शायद लग जाता है, इससे पहले सहारनपुर का रास्ता है। गुफा, सॉरी, जो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक गुफा ही बोलते हैं, मतलब कुछ सुरंग, सॉरी सुरंग टाइप का। वहाँ से मुझे शब्द ही नहीं मिलते बात बोलने के लिए कभी कभी। अभी रास्ता शुरू हो चुका है। पता है गाइस, जब हम पहले आते थे ना, जैसे हम पहले पंजाब रहते थे तो हम वहाँ से आते थे ना, तो वो ये रास्ता तो अभी बना है, जो कि दिल्ली वाला कुछ हाईवे है करके, जो 2 घंटे में पहुँचाएगा हमें दिल्ली। तो ये रास्ता वो है जो अब बना है, और इसके नीचे था जो पुराना रास्ता था। मैं आपको पुरानी सुरंग भी दिखाऊंगी अभी, जहाँ से हम लोग पहले आते थे। और आप विश्वास करोगे, 2-2 3-3 घंटे का जाम लगता था, और हम इतने परेशान हो जाते थे कि हम छोटे भी थे और बस में। फिर अब तो बहुत अच्छी सुविधा है, सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके पास है। पर इतना लंबा सफ़र हम लोग बस में करते थे। तो समय समय की बात होती है, समय कुछ भी दिखा सकता है इंसान को, इसीलिए समय की कदर कीजिए। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये नदी है, और ये जो है ना नीचे रास्ता, ये नदी थी जो कि बरसात में बहुत ज़्यादा आती है। और ये देखिए हम लोग प्रकृति से कैसे खिलवाड़ करते जा रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। और ये पूरा पहाड़ कटा हुआ है, इधर भी पहाड़ था, उधर भी पहाड़ था। ये देखिए जो ये पूरा मिट्टी मिट्टी येलो येलो दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ था जो काटा ये हम लोग लड़ते हुए जा रहे थे। वो कह रहा था कहाँ से जाऊँ, मैंने कहा इधर से चल। और ये जो मैं आपको अब दिखाऊंगी ना, ये पुरानी सुरंग है, जो मैंने कहा था आपको 2-2 ढाई-ढाई घंटे का जाम लगता था, ये वो सुरंग है। वहाँ पे 2 थी, वो न्यू बनी थी बाद में। अब ये सबसे पुरानी सुरंग है जहाँ पे बहुत जाम लगता था। देखिए आप कितनी छोटी है, और ये अंग्रेज़ों के टाइम की गुफा है, ये अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है, कई साल पुरानी गुफा है। ये देखिए पुरानी, वैसे इसको अब कंस्ट्रक्शन किया गया है, इस पर सही सा हो गया है, लेकिन अब ये सिर्फ मंदिर जाने के लिए ही यूज़ होती है, बहुत कम वो भी। देखिए अभी हमारा मंदिर आ चुका है, जय माता दी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमें हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है देहरादून में कि जो नया कोई गाड़ी लेता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उसको यहाँ पे लाना चाहिए, अच्छा होता है, यहाँ पे पूजा करनी चाहिए लाके।
मानते हैं बहुत ही, जैसे जैसे गाड़ी खड़ी आज तो बहुत कम है। फिर हम लोग पंडित जी को लेके आए थे, वो रिकॉर्ड नहीं करा हमने, उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो खींचना भी अलाउड नहीं है, वो थोड़ा सा बाहर की फ़ोटो खींच लेते। कि मैं बंदरों को रिकॉर्ड नन्नू को दिखा रही थी, बंदरों को बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे। नन्नू ने देख के खुश हो रही थी, तो मैंने बोला इधर देखो मम्मा को, आके कुछ सामान छीन लेते हैं, चाटा भी मार सकते हैं बंदर। अरे बोली अच्छा मम्मा चाटा करेगा। देखिए बहुत अच्छा, बहुत शांति वाला ये एरिया है। ये बहुत सारे लोग थे, कल वैसे कम थे वरना ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे ये आगे के लोग थोड़ा पैसे वैसे मांगते हैं तो इनको दिए थे। कोई नहीं। और ये देखिए हमारी फोटोज ज़्यादा तो क्लिक नहीं की है, आज इसकी पूजा हो चुकी है। बहुत गर्म हो रही होगी आज। हाँ। अरे बंदर पानी पी रहे थे तो मेरा ये कहना है कि यार बंदरों के लिए पानी रखो, ये चिड़िया के लिए अच्छी चीज़ है। वो देखो जैसे कि ये पी नहीं पा रहे हैं, पी भी रहे हैं, निकल रहे हैं, अच्छे से नहीं पी पाए डर के मारे शायद। फिर हम लोग चल दिए। अब हम लोग दूसरे जो नया वाला सुरंग है ना, मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ से जाएंगे हम लोग अब। क्योंकि ऐसा कहावत है, माना जाता है कि अगर आप जिस रास्ते से जाओ माता के दरबार में, वहाँ से वापस मत जाओ। बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं, पर बहुत सारे 90% लोग जो है वो उल्टा इधर को, जिधर से हम जा रहे हैं घूम के जाते हैं, वापस नहीं जाते। ऐसा कहा जाता है कि माता की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहावत है वहाँ का। बाकी जो सुना हमने, हम उसी पे विश्वास करते हैं, जो भी जैसा जिसको सही लगता है वैसा करता है। अब ये देखिए 2 सुरंग है, ये जो जहाँ से हम जा रहे हैं ये न्यू वाली है, जो दिल्ली, मैंने बताया था आपको दिल्ली हाईवे वाली जो दिल्ली पहुँचाएगी वो है, ये न्यू सुरंग है। और उसके थोड़ी पुरानी है, तो वहाँ से भी जाते हैं लोग। ये देखिए ये न्यू सुरंग है, इधर अच्छी पेंटिंग वगैरह की गई है। ये फ़र्क होता है नए और पुराने में। ये देखिए ये बहुत अभी कम यूज़ होती है, बहुत कम लोग जाते हैं इसमें, वरना दूसरी वाली से ही जाते हैं। गाड़ी लेना अकेला गया था टाइम पहले रहा सानिध्य। अच्छा अच्छा। जब दिल्ली वाला पूरा शुरू होगा तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, तो मेनली जो आउटर जिसको जाना होगा वो यहीं से आएगा। खाना खाने के बाद में फ्री में निपटा दिया, फ्री में निपट के और लंगर खा के रेडी भर गया। 4 घंटे तक कुछ मांगना नहीं है, 4 घंटे तक भूख नहीं लगने की। जो बहुत पुरानी थी। अब ये देखिए हम लोग अब चल दिए वापसी में, और बहुत धूप थी, बहुत थक गए थे। नन्नू आगे बैठ चुकी है अपने मामा के साथ। हमने यहाँ पे आगे जाके थोड़ा फोटो वोटो खींची। अब यहाँ पे ना एक बंदर भी था, वो आ गया था हमें देख के, इसलिए हम निकल गए थे फिर वहाँ से। अभी हम सिटी में एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए जो सुरंग के तीनों सारे को बहुत कि आपका उत्तराखंड में स्वागत है। और ये मैं हूँ। बहुत धूप थी, बहुत हवा थी, हवा भी बहुत अच्छी थी, बीच में मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और ट्रैफिक आगे जाके बहुत था क्योंकि स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी दिन के टाइम, इसलिए ट्रैफिक काफ़ी मिल गया था फिर हमें आगे। अब एक्चुअली पियो पियो पियो। डर लग रहा है तेरे को गोलू? ये स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, पीने का शौक बहुत रहता है। ये मैं गलत गाना गाते हुए मुझे याद आया, बस मैंने गा दिया, लेकिन पता नहीं था क्या सही गाया, लेकिन गलती था वो। अब ये प्रेम की नगरी है हमारे यहाँ की, छोटा सा मार्केट है, लेकिन सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये देखिए अब यहाँ पे मैं मिठाई लेने आ गई थी, और एक मेरी फेवरेट दुकान है, वहाँ से ही मिठाई लेती हूँ, सरदार जी की है,
तो बहुत अच्छी मिठाई देते हैं। पहले मैंने यहाँ पे रुकने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं दूसरी दुकान में ही जाती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। हम चलेंगे घर को आराम से। छोटा भी है यार, वो महंगा भी और छोटा भी। मैंने कपड़े ले आए थे, तू अभी ला बैग ले लिया। क्योंकि बाहर से दिलवा आए देगा तो AC बता। था, अच्छा लग रहा था थोड़ा। इधर देखो, जल्दी आ। ये देखो कैसे बोलती है आशु। इसे कितनी बार बोले मामा बोल, लेकिन बोलती है पर अपनी मर्जी से बोलती है, हमारे कहने पे बिल्कुल नहीं बोलती मामा, उसको आशु ही बोलती है वो। फिर हम लोग पापा के यहाँ गए, फिर मैं ऐसे खुल जाते हैं। फिर हम लोग आने लग रहे थे। इसके बाद हम पापा के यहाँ जाएंगे, उन्हें मिठाई खिलाएंगे, फिर हम लोग नानी के घर जाएंगे, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी, क्योंकि बच्चे के साथ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी वो आगे बैठना होता है उसको, कभी पीछे बैठना होता है, तो नहीं हो पाता। फिर ये हमारा